Hello, students. I hope you all are safe and happy. बच्चों, आज हम लेसन नंबर 8 मुरझाया फूल करेंगे। मुरझाया फूल कविता महादेवी वर्मा जी की लिखी है। उन्होंने इसमें फूल के कली से खिलकर फूल बनने और मुरझाकर भूमि पर गिरने का वर्णन किया है। कवित्री ने यहाँ हमें बताया है कि कली और खिले फूल के प्रति सब आकर्षित होते हैं। जब वह मुरझा जाता है, उनका कोई आकर्षण नहीं रहता। साथ ही फूल के साथ किए गए व्यवहार द्वारा संसार की स्वार्थपरता को प्रस्तुत किया है। आओ अब कविता पढ़ते हैं। था कली के रूप में शैशव, अहो सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन। ए सूखे फूल, जब तुम शैशव काल में बचपन में थे तो वायु तुम्हें अपनी गोद में लेकर हास्य करती थी। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, और जब तू खिलकर सुंदर फूल बन गया, कोमल फूल बन गया, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आकर भ्रमर। शहद के लोभी भंवरे तुम पर आकर मंडराने लगते हैं। सन्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। जब तुम फूल थे, प्रेम से भरी हुई चंद्रमा की किरणें तुम्हें सदा हंसाती थी और रात ओस रूपी संपत्ति तुम पर न्योछावर करती थी। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे। जब ठंडी हवा चलती थी और भंवरे तुम्हें लोरियां गाकर गाकर सुनाते थे और ठंडी हवा तुम्हें सोने के लिए मजबूर करती थी। यत्नमाली का रहा आनंद से भरता तुझे, बगीचे का माली भी तुम्हें देखकर आनंदित हो उठता था। कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। यह कवित्री फूल से प्रश्न कर रही है कि जब चंचलता मस्ती से भरकर उद्यान में तुम खिले हुए थे, क्या तुम्हें अंतिम दशा की तरफ ध्यान गया कि तुम कभी ऐसे धरती पर भी मिलोगे। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, अब तू सूखा हुआ धरती पर बिखरा पड़ा है। गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ, तुम गंधहीन हो गए हो, तुम में कोई कोमलता नहीं है और तुम्हारा सुंदर मुख मुरझा गया है। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर धाता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं। लालची भंवरे भी अब तुम पर मधु लेने नहीं आते हैं और जिस पेड़ से तुम अलग हुए हो वह भी तुम्हें देखकर अश्रु नहीं बहाता है। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे मुंह पर दिया। जिस वायु ने तुम्हें गोद में लेकर बहुत प्यार किया था, उसी के तेज झोंकों ने तुम्हें धरती पर सुला दिया है। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। तुमने अपना सारा शहद और सुगंध भंवरों को दान में दे दी है, दूसरों को दान में दे दी है, किंतु हे दानी, तुम पर अब कौन रोता है। मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने। हे फूल, इतना दुखी मत हो, इस संसार ने किसी को भी सुख नहीं दिया है। स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने, यहाँ ईश्वर ने सभी को स्वार्थ में बनाया है, स्वार्थी बनाया है। विश्व में हे फूल, तू सबके हृदय को भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। कवित्री यहाँ कहती है कि हे फूल, तू यहाँ दूसरों के मन को खुश करता रहा, अपना सब कुछ दान करके सभी को खुश रखता रहा। उसके बड़प्पन का एहसास उसे दिलाती है। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार पर को। जब तेरी इस दशा पर कोई भी दुखी नहीं हुआ है, तो हम जैसे निस्सार मनुष्य के हश्र होने पर कौन आंसू बहाएगा। मानव जीवन भी फूल के जीवन की तरह क्षणभंगुर है।
इसलिए अपने जीवन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। थैंक यू।